किसान भाइयों नमस्कार। मैं हूं आपका किसान दोस्त विजय मौर्य और आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल नंबर 1 खेतीबाड़ी। किसान भाइयों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि खेत की मिट्टी का पीएच मान कैसे चेक करें। लेकिन उससे पहले हम लोग जानेंगे कि आखिर पीएच मान होता क्या है और अगर किसी खेत की मिट्टी का पीएच मान ज्यादा है तो उस खेत में लगाई गई फसलों पर इसका क्या असर देखने को मिलता है। वहीं दूसरी तरफ अगर किसी खेत की मिट्टी का पीएच मान कम है तो उस खेत में लगाई गई फसलों पर इसका क्या असर देखने को मिलता है। आखिर खेत की मिट्टी का पीएच मान कितना होना चाहिए। अगर किसी खेत की मिट्टी का पीएच मान सामान्य है यानी सही है तो उस खेत में लगाई गई फसलों पर क्या क्या लाभ देखने को मिल सकता है। इन सभी पॉइंट्स पर कंप्लीट इंफॉर्मेशन आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को देने वाले हैं। तो जो भी हमारे किसान भाई बंधु इस चैनल पे पहली बार आए हैं या अभी तक जिन किसान भाइयों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को कंप्लीट वॉच करें, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को ऐसे दो तरीके बताने वाले हैं जिससे आप लोग अपने खेत में बैठे बैठे ही अपने खेत की मिट्टी का पीएच मान चेक कर सकते हैं। और सिर्फ चेक ही नहीं कर सकते बल्कि यदि आप लोगों के खेत की मिट्टी का पीएच मान ज्यादा या कम है तो आप लोग इसे सही कैसे कर सकते हैं, ये भी आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं। तो आज का वीडियो ये कंप्लीट वॉच करिएगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। किसान भाई सबसे पहले बात करते हैं पीएच आखिर होता क्या है। पीएच यानी पोटेंशियल हाइड्रोजन, अपनी पानी में अपनी मिट्टी में हाइड्रोजन का कितना पोटेंशियल है यानी मिट्टी में कितना क्षार है यह बताने वाला जो आंकड़ा होता है उसे पीएच कहते हैं। इसका स्केल जो होता है वह 1 से लेकर 14 तक होता है। हो सकता है आपके खेत की मिट्टी का पीएच मान 1-2 हो सकता है या फिर 13-14 तक हो सकता है। इसे गिनते कैसे हैं 1 से लेकर 14 तक। अब बात करते हैं कि खेत की मिट्टी का पीएच मान सही कितना होता है। तो किसान भाई हम आप लोगों को बताते चले कि यदि आप लोगों के खेत की मिट्टी का पीएच मान 6.5 से 7.5 के बीच का है तो यह पीएच मान सही माना जाता है, क्योंकि इस पीएच मान वाली मिट्टी से पौधे की जो जड़ें होती हैं वह जड़ें 80% तक जो है खेत की मिट्टी से जो है वह पोषक तत्वों को अवशोषित कर लेती हैं, जिससे पौधे का काफी अच्छी तरीके से ग्रोथ देखने को मिलता है। अगर अपने खेत की मिट्टी का पीएच मान 6.5 से कम है तो मिट्टी अम्लीय मानी जाती है। वहीं दूसरी तरफ अगर अपने खेत की मिट्टी का पीएच मान 7.5 से अधिक है यानी 8, 9, 10 है तो खेत की मिट्टी क्षारीय मानी जाती है। और इन दोनों ही परिस्थितियों में अगर आप लोग अपनी खेत में किसी भी फसल की बुआई करते हैं तो खाद एवं उर्वरक का उचित प्रबंधन करने के बाद भी उत्पादन क्षमता काफी ज्यादा प्रभावित देखने को मिलती है, क्योंकि पीएच मान अधिक व कम होने की स्थिति में पौधे की जो जड़ें होती हैं वह मिट्टी से पर्याप्त मात्रा में जो है पोषक तत्वों को अवशोषित नहीं कर पाते। किसान भाई अब बात करते हैं कि खेत की मिट्टी का पीएच मान कैसे चेक करें। खेत की मिट्टी का पीएच मान चेक करने के लिए सर्वप्रथम आप लोगों को अपनी खेत की मिट्टी का कुछ सैंपल लेना है। सैंपल लेने के भी दो तरीके हैं, पहला पाइप विधि, दूसरा वी शेप का गड्ढा। पाइप विधि में आप लोगों को 2 से 3 इंच मोटी जो है पाइप लेना है और अपने खेत में जो है 1 एकड़ के खेत में बारंबार जो है वह 6 से 7 जगह पर जो है वह 4 से 5 इंच तक पाइप को नीचे गाड़ना है। उसके बाद जब उसके पाइप खींचेंगे बाहर तो उसके साथ कुछ मिट्टियां बाहर आएंगी। उस मिट्टी को आप लोगों को जो है 1 एकड़ खेत में कम से कम 2 से 3 किलोग्राम जो है मिट्टी को इकट्ठा करना है। उसके बाद जो सभी गड्ढे की मिट्टियां हैं उसे आपस में मिक्स कर देनी है और मिट्टी चेकिंग के लिए जो है उसमें से आप लोगों को 2 से 250 ग्राम जो है मिट्टी चेकिंग के लिए लेना है। वी शेप की गड्ढे के लिए बात करें किसान भाई तो आप लोगों को 1 एकड़ में जो है वह 5 से 6 जगह पर जो है वी शेप का गड्ढा खोदना है। गड्ढा खोदने के बाद उसमें से सारी मिट्टियां बाहर निकाल देनी है। उसके बाद भीतरी सिरे में जो है चारों तरफ से खरोच खरोच कर माटी जो है वह 1 एकड़ में जो है वह 3 से 4 किलोग्राम इकट्ठा करनी है। उसे आपस में मिक्स कर देना है और मिट्टी चेकिंग के लिए जो है वह 150 से 200 ग्राम मिट्टी जो है निकाल लेनी है। ये तो हो गया मिट्टी का सैंपल लेना। अब बात करते हैं कि इसे चेक कैसे करें। मिट्टी का पीएच चेक करने का भी 2-3 तरीका है। पहला, आप लिटमस पेपर की सहायता से आप अपने खेत की मिट्टी का पीएच चेक कर सकते हैं। तो दूसरा वही डिजिटल पीएच मीटर की सहायता से आप अपने खेत की मिट्टी का पीएच चेक कर सकते हैं। तीसरा, लेबोरेटरी की सहायता से आप अपने खेत की मिट्टी का पीएच जांच कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि लिटमस पेपर की सहायता से मिट्टी का पीएच कैसे निकालें।
तो किसान भाई इसके लिए आप लोगों को लिटमस पेपर लेना है, दूसरी तरफ आप लोगों को कांच का गिलास लेना है या आप लोग कोई भी बर्तन ले सकते हैं, एक ले सकते हैं या एक से अधिक ले सकते हैं। इसके बाद आप लोगों ने जो मिट्टी चेकिंग के लिए निकाली हुई थी, प्रति गिलास में जो है वह 100 ग्राम या 50 ग्राम डालना है। उसके बाद आप लोगों को डिजिटल वाटर उसमें डालकर जो है अच्छी तरीके से मिक्स कर देना है। उसके बाद जब आप लोग लिटमस पेपर लिए हैं उसमें से पीला वाला भाग जो है उस मिट्टी वाले बर्तन में जो है वो डुबो देना है। आधा भी डुबो सकते हैं, पूरा भी डुबो सकते हैं। 2-3 मिनट डुबोने के बाद जब उसे बाहर निकालेंगे तो उसे छांव में ही जो है 1 से 2 मिनट तक सुखा लें। उसके बाद किसान भाई जो लिटमस पेपर में 1 से लेकर 14 तक गिनती लिखी हुई है, उसमें अलग-अलग कलर बने हुए हैं। उसमें आप लोगों को कलर मिलाना है कि पानी में डुबोने के बाद जो है उसका कलर कैसे चेंज हुआ है। वो कलर जहां पर मैच करेगा आपके खेत की मिट्टी का पीएच मान वही रहने वाला है। दूसरा है डिजिटल पीएच मीटर चेक करने के लिए आता है जो, उसे आप मार्केट से खरीद सकते हैं और डायरेक्ट अपने खेत की मिट्टी में ले जाकर जो है वह 4 से 5 इंची में जो है उसे धंसा सकते हैं, गाड़ सकते हैं या खोस सकते हैं। उसका जो पीएच होगा वो आसानी से चेक कर सकते हैं। ये दोनों चीजें जो थी किसान भाई उसे आप घर पर ही यानी अपने खेत में ही बैठकर बड़े ही आसानी से मिट्टी चेकिंग कर सकते हैं। तीसरा जो तरीका है वो है लेबोरेटरी। इसके लिए अपनी खेत की मिट्टी का सैंपल लेकर लेबोरेटरी में भेज सकते हैं। वहां से आप लोगों के जो खेत की मिट्टी है वह पीएच मान पता चल जाएगा। अब बात करते हैं कि यदि आप लोगों के खेत की मिट्टी का पीएच मान कम है तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना चाहिए। तो किसान भाई हम आप लोगों को बता दें कि अगर आप लोगों की खेत की मिट्टी का पीएच मान कम है तो मोटी मोटा हम आप लोगों को बता दें कि कैल्शियम और कार्बोनेट आप लोगों को अपने खेत में मिलाना है। वहीं दूसरी तरफ अगर आपके खेत की मिट्टी का पीएच मान अधिक है यानी 7.5 से ऊपर है तो आप लोगों को अपने खेत में ऑर्गेनिक खाद के साथ साथ जो है गोबर की सड़ी हुई खाद का प्रयोग करना है। अगर आप लोग खड़ी फसल में उपयोग करना चाहते हैं तो उसमें आप लोग सिंचाई के माध्यम से जो है अपनी फसलों में जो है फिटकरी का उपयोग कर सकते हैं। ऐसा करने से पीएच कंट्रोल होगा और आप लोगों की फसल जो है अच्छी तरीके से ग्रोथ होगी। अगर आप लोग फिटकरी का उपयोग कैसे करें इसके बारे में अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दिए गए लिंक पर क्लिक करके आसानी से इस वीडियो को देखकर अपने खेत में फिटकरी का उपयोग कर सकते हैं। किसान भाई ये थी खेती के मिट्टी का पीएच मान से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो अन्य किसान भाइयों के हित में वीडियो को शेयर जरूर करें। और अगर आप लोग भी अपनी फसलों में बारंबार खाद एवं उर्वरक का इस्तेमाल कर रहे हैं पर पौधे का ना तो अच्छी तरीके से बढ़वार हो रहा है और ना ही उसमें उत्पादन अच्छा देखने को मिल रहा है तो मेरे हिसाब से आप लोगों को एक बार पीएच जरूर चेक कर लेना चाहिए। किसान भाई आज की वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं किसी और एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय जवान जय किसान।